हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने 9वें अध्याय सप्त भगिनीय है इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ नोटबुक में लिखें आप। ये शब्दार्थ हैं, बुक में देख लेना आराम से, बुक में दिए हुए हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, बोलना है इनको। दूसरा क्वेश्चन देखो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, तो अष्टाविंशति ये लिख लो। दूसरा, प्राचीने इतिहासे का है स्वाधीना है आसन। प्राचीन इतिहास में कौन अपने अधीन थे। ठीक है, तो सप्त भगिनीय है, ये 7 बहिन। ये प्राचीन काल में अपने अधीन ही थी, किसी भी राजा के द्वारा इन पे शासन नहीं किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक बार देख लो इनको, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। केसाम समवाय है सप्त भगिनीय है इति कथ्यते। किन के समूह को 7 बहिन कहते हैं। किन के समूह को कहते हैं, तो ये जो 7 राज्य हैं इनको समूह को ही कहते हैं। तो इसका आंसर ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या वीडियो रोक के लिख लो आराम से। हो गया। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च एतेषां सप्त राज्यानाम। ओके, ये लिखना ही पड़ेगा। फिर आगे देखो, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा है सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले तो 7 थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योग है सर्व प्रमुख है। तो वंश उद्योग, वंश होता है ना वो बांस वाला, वही प्रमुख है। तो वंशोद्योग, वंशोद्योग। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहिन, ये कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो इनके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। ये देखो, पहला भगिनी सप्त के अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च एतानि राज्यानि सन्ति। ओके, ये 7 राज्य हैं, यही 7 बहिन नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो रोक के आराम से लिख लो इसको। ख का देखो, इमानी राज्यानि सप्त भगिनी है इति किमर्थम कथयन्ते। इन राज्यों को 7 बहिन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर भी नीचे ही है। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी सप्त भगिनी है इति कथयन्ते। अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण इन्हें 7 बहिनें कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इससे आपको कै का भी आ जाएगा, ख का भी आ जाएगा, गै का भी आ जाएगा और घ का भी आ जाएगा। हो गया? या वीडियो रोक के लिख लो आराम से। आगे वाला देखो। सप्त भगिनी प्रदेश के निवसंती। 7 बहिन प्रदेश में कौन रहते हैं? तो देखो भाई कौन रहते हैं। सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। ओके। 7 बहिन प्रदेश में या सप्त भगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, इत्यादि बहुत सी जनजातियों के लोग रहते हैं। तो ये लिख लेना आप। एतत् प्रादेशिका है, कई है, निष्णाता है संति, अर्थात इस प्रदेश के निवासी किन में प्रांगत हैं, किन में निपुण हैं। निष्णाता का अर्थ प्रांगत, निपुण होना। इस प्रदेश में रहने वाले लोग किस में प्रांगत हैं। तो ये इसका आंसर एतत् प्रादेशिका है, सवलीला कलाम भी है, च निष्णाता है संति, अर्थात इस प्रदेश के निवासी अपनी लीलाओं और कलाओं में प्रांगत हैं। ये इनका आंसर है। 1 मिनट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नीचे वाले क्वेश्चन भी आ जाएं अच्छे से। हो गया? आगे वाला क्वेश्चन। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है कुत्र क्रियते। बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? सप्त भगिनी प्रदेश में ही होता है भाई। तो लिखो, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है सप्त भगिनी प्रदेशे क्रियते। बांस से बनी वस्तुओं का उपयोग 7 बहिने या सप्त भगिनी प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट में आ गया पहले ही। आगे देखो, ये आ गया। अब हमें करने हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण आप सभी जानते हो। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो हम किसके विषय किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, ये प्रश्न बनेगा। तो स्वदेशस्य के स्थान पे आ जाएगा कस्य। ठीक है। दूसरा, सप्त भगिनी है, प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा है। 7 बहिन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। तो सप्त भगिनीय है, तो के कौन प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं? ठीक है, के आ जाएगा। प्रदेशे अयम हस्त शिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला का बाहुल्य है। तो किसका बाहुल्य है? केशाम आ जाएगा। इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है? केशाम। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम श्रवण सदृशानि। ये राज्य तो भ्रमण करने के लिए
सौरभ के समान है। तो ये राज्य भ्रमण करने के लिए किसके समान है? तो कीदृशानि आ जाएगा। और आगे आपको क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे देखो। अब ये जो प्रश्न है ना, इनमें हमें सर्वनाम पद, संज्ञा, विशेषण ये सारे बताने हैं। देखो, महोदय मैं भगिनी कथयति, ये वाक्य है। इसको देखो आप पहले। महोदय मैं भगिनी कथयति, इसका हिंदी अर्थ क्या है? महोदया मेरी बहन कहती है। ठीक है। अत्र यहाँ मैं इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुज्यते। यहाँ पे मैं है, ये सर्वनाम पद किसके लिए आया है? मैं मेरी बहन, अर्थात जो बोल रहा है उसके लिए तो आया है ना। तो ये बात किसने कही है? ये वाक्य, ये चैप्टर में देखो आप। कहाँ गया इसका? ये देखो सौरा, यहाँ पे देखो सौरा, ये कह रहे हैं यहाँ पे महोदय मैं भगिनी कथयति, किसने कहा? ये सौरा। तो मैं कौन है? सौरा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं किसके लिए आया है? सौरा के लिए। और जिसके लिए आए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा? सौरायई। ओके। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ये पूरी लाइन आपको दोबारा लिखनी है, और फिर यहाँ पे ये जो कस्मई है ना, इसके स्थान पे सौरई लिख दो, और बाकी ऐसा कैसा पूरा लिखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो सौराये ही लिखो, ये भी चलेगा। ये इतना ही लिख दो आंसर। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समानता के कारण ये इस उपाधि से प्रसिद्ध है। प्रथितानि का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इस वाक्य में ये प्रथितानि जो शब्द आया है, ये इसका कर्ता कौन है? कौन है? किसके लिए आया है? ये कौन प्रसिद्ध है? सप्त भगिनी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सप्त भगिनी सप्तक राज्यानी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लिख लो। ठीक है। भगिनी सप्तक राज्यानी, ये आंसर हो जाएगा। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। ठीक है। संगठनम, संगठन, विहितम अर्थात किया गया। तो यहाँ पे संगठनम है, ये क्या है? कर्तृपद है। तो इसका क्रियापद पूछा गया है, तो यहाँ पे क्रियापद क्या है? विहितम, किया गया। ठीक है ना। विहितम क्रियापद है। ओके। विहितम अस्ति, या विहितम अकेला लिख लेना, इसको हटा देना। विहितम। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ पे बांस के वृक्षों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखित। देखो, यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। प्राचुर्यम का अर्थ होता है अधिकता, बहुआयातता। ठीक है। और हमें अल्प का पर्याय विपरीत अर्थ पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, तो ये क्या हो गया? प्राचुर्यम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राचुर्यम। ठीक है।
विलोम शब्द पूछा है अल्पता का, तो प्राचुर्य। क्षेत्र परिमाणी है, इमानी लघुनि वर्तते। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। इस वाक्य में संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पद चित्वा लिखित। इस वाक्य में संति इस क्रियापद का समानार्थक पद लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। संति का अर्थ भी क्या है और वर्तते का अर्थ भी क्या होता है, तो वर्तन्ते, ये इसका क्या हो जाएगा, समानार्थक शब्द। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो एक बार दोबारा देख लो इनको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे देखो, तद्भव पद दिए हुए हैं। तद्भव का अर्थ होता है हिंदी के शब्द, और हमें तत्सम शब्द लिखने अर्थात संस्कृत के शब्द लिखने हैं। बहिन भगिनी, संगठन संघटनम संगठनम, ठीक है, ये गे है, ये पंचम वर्ण है, ये हलंत है। बांस वंश, वीडियो रोक के लिख लेना इनको आराम से। आज को अद्दे, खेत क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे अलग पद चुनकर लिखना है। अलग प्रकृति का पद कौन सा है, देखो, गच्छन्ति, पठन्ति, धावती, अहसत, क्रीडति। गच्छति, पठति, धावती, क्रीडति, ये सारे वर्तमान काल के क्रियापद हैं, ठीक है। लेकिन अहसत ये कौन सा है, ये लंग लकार का है, भूतकाल का है, तो ये अलग हो गया ना इनसे। ये सारे वर्तमान काल के हैं, ये भूतकाल का है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है और क्रीडक है, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग। लेकिन लेखिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये अलग हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, ये सारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। ओके, मित्रम, देखो मित्र जो शब्द है ना, ये नपुंसकलिंग में लिखा जाता है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आम्रः है, यहाँ पे इसको पुल्लिंग माना हुआ है, विसर्ग लगे हुए हैं, बाकी किसी के नहीं लगे हुए, तो यहाँ पे ये पुल्लिंग हो गया, आम्रः है, आंसर हो जाएगा। ये भिन्न शब्द है। व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है। यहाँ पे देखो, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन शाखा क्या है, शाखा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाखा हो जाएगा। ये लिख लेना आप, ठीक है, शाखा, ये इसका आंसर होगा। कपोता नहीं होगा, ये तो पुल्लिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे कपोतय हो सकता था अगर यहाँ पे शाखा नहीं हो तो, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाकी हैं ये जानवर हैं, लेकिन कबूतर क्या है, पक्षी है, और शाखा क्या है, एक डाली होती है शाखा, तो इसलिए ये अलग हो गया, शाखा इसका आंसर करो आप। पृथ्वी, वसुधरा, धरित्रिणी, यानम, वसुधा, देखो इसको शाखा कर लेना। इसके अलावा ये सारे शब्द पृथ्वी के पर्याय हैं, लेकिन यानम का अर्थ क्या होता है, यान होता है, इसलिए ये अलग हो गया, ठीक है, हो गया। मिलान करना है विशेष्य और विशेषण के साथ में। विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं आप सभी जानते हो। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। देखो, अयम, तो ये 3 नंबर पे आएगा, प्रदेश है, प्रदेश के लिए आया है, अयम प्रदेश है, ठीक है। संस्कृति विशिष्टायाम, तो भारत भूमो,
सांस्कृतिक विशिष्टता किसकी है? भारत भूमि की है। महत्वाधारिणी 1 नंबर संस्कृति है। ओके। प्राचीने इतिहासे 2 नंबर। एक है समवाय है, ये लास्ट हो जाएगा। ओके, ये लिखे हुए भी हैं इनके सामने, तो वो आप देख लेना। एक बार दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, अगर किसी का रह गया हो तो चेक कर लेना अपना। ये है सेकंड, और थर्ड का नीचे आएगा। ये 4 नंबर, ये 5, और ये हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये लास्ट 3 नंबर। चेक कर लो, रोक के चेक कर लो, वीडियो को रोक लो, और ये हो। ओके, थैंक यू।